उत्तराखंड बीजेपी में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। खबर इस तरीके से आ रही है कि उत्तराखंड बीजेपी में संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। पार्टी 10 मार्च का इंतजार कर रही है। 10 मार्च के बाद भीतरघात की खबरों पर भी कार्रवाई होगी और संगठन में बड़ा बदलाव होना निश्चित है। पूरा प्रकरण क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी के भीतर कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं सत्ता के करीब पहुंचने पर तो हो ही रही हैं, साथ साथ संगठन में बड़े बदलाव के संकेत भी मिलने लगे हैं। खबर कुछ इस तरीके से आ रही है कि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व ने यह मन बनाया है कि 10 मार्च के बाद उत्तराखंड में संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया जा सकता है। मदन कौशिक के हाथों में वर्तमान में कमान सौंपी गई है, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है, बहुमत के करीब पहुंच जाती है, तो मदन कौशिक को हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। ऐसे हालात में संगठन में बदलाव निश्चित है। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता से दूर हो जाती है तो भी मदन कौशिक के ऊपर गाज गिर सकती है। इस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं। पार्टी के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के पदाधिकारियों के मुताबिक इस दिशा में काम होना शुरू हो गया है। इस बीच गढ़वाल के एक नेता के नाम पर अच्छा खासा मंथन चल रहा है कि कैसे संगठन को मजबूत बनाने के लिए कमान सौंपी जा सकती है। हम सब लोगों ने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल निशंक भी सक्रिय हुए हैं। आला कमान के इशारे पर निशंक कई तरीके से अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। निशंक को जेपी नड्डा साहब ने भी बातचीत के लिए दिल्ली में बुलाया था। यह खबर का एक पहलू, एक हिस्सा था। इसी का एक दूसरा हिस्सा यह है कि संगठन को कैसे एकजुट रखा जाए, संगठन निचले स्तर पर बिखरे ना, इसके लिए इसमें अमूल चूक परिवर्तन करने की दिशा में भी पार्टी फैसला करने जा रही है। लेकिन चुनाव परिणामों से पहले यह फैसला नहीं होगा। 10 मार्च के बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि किस दिशा में पार्टी को आगे बढ़ना है। अगर बहुमत बीजेपी के पक्ष में रहा तो एक दूसरा समीकरण बनेगा, और अगर बहुमत से बीजेपी दूर हो गई, कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई, तो दूसरे प्लान पर बीजेपी आगे बढ़ सकती है। होगा क्या यह बताना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। 10 मार्च तक सबको इंतजार करना होगा। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगला महीना बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए रहने वाला है, क्योंकि कई चेहरे बदल जाएंगे संगठन में। और अगर सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी होगी तो सरकार में भी कई चेहरे बदले हुए नजर आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। लेकिन आपसे एक आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।